वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अनस नाउल्ला ने कहा कि बानी पीटे की मुहिम जोई मुज़ाकरात में तातुल की वजह है। सिर्फ ट्वीट नहीं बल्कि अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हैं। 4 दिन ट्वीट रोक लें, बाद में एक की बजाय 2 कर लिया करें। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा कि समझौता हो या ना हो लेकिन मुज़ाकरात होने चाहिए। इत्तफाक राय हुआ तो कमीशन बन जाएगा। बानी पीटे को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं की। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर की बैरून मुल्क मौजूदगी मुज़ाकरात न होने की वजह करार दे दी। बानी पीटे से मुलाकात कराने का मुतालबा भी दोहरा दिया। कहा हुकूमत बानी से मुज़ाकरात कराने से पीछे हट गई। शेख वकास अकरम बोले कि एक मुलाकात नहीं करा सकते तो मुतालबात कैसे पूरे करेंगे। तीसरी मीटिंग में मुतालबात तहरीरी शक्ल में देंगे। हुकूमती कमेटी ने बानी का ट्विटर बंद करने का मुतालबा नहीं किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा कि सियासी जमातों को जो बीमारियां हैं उनका भी इलाज करेंगे। कुछ लोग हमेशा मुल्क के खिलाफ बात करते हैं, जब मुंह खुलता है तो गालियां निकलती हैं। पिछली हुकूमत ने 4 साल में क्या किया? कोई नया अस्पताल, स्कूल, कॉलेज नहीं बनाया। डूबती मईशत संभल गई। अच्छी खबरें आ रही हैं। 10 माह में ही पाकिस्तान तरक्की करने लग गया। वक्त आ गया है कि गाँव-गाँव लोगों को रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि क्या नैब का इदारा इसलिए बना था कि वो ड्राए और काम ना करने दे। नैब हर साल रिपोर्ट जारी करता है कि इतनी करप्शन हो गई, करप्शन हो रही है, तो नैब क्या कर रहा है? क्या इसे सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए बिठाया गया? डरे बगैर अपना काम करें। किसी को पकड़ने के लिए कानून की ज़रूरत नहीं। गिरफ्तार करना हो तो ये कानून वगैरह नहीं देखते। अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन 1.5 साल में पहली बार बानी पीटीए से कोई मिलने ना गया। पार्टी रहनुमा और वकला के साथ अहले खाना से भी कोई मुलाकात के लिए ना पहुंचा। शेख वकास अकरम बोले कि हो ही नहीं सकता कि बानी पीटीए से कोई मुलाकात के लिए ना जाए। जेल हुकाम झूठ बोलते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुतासिर हो सकती हैं। वजारत IT ने बता दिया। कहा सबमरीन केबल में खराबी का असर कम करने के लिए इजाफी बैंडविड्थ शामिल की है। इंटरनेट की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आई है। पीक आवर्स में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम सुस्त हो सकता है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि बिजली 10 से 12 रुपए फ़ी यूनिट सस्ती कर सकते हैं। IMF से बात कर रहे हैं। तमाम IPPs के मुआहदों पर नज़रसानी होगी। मज़ीद 15 IPPs के मुआहदों को काबीना में लेकर जा रहे हैं। माजी की हुकूमतों को महंगी बिजली की वजह करार दे दिया। कहा कि मुसाबकती बुनियादों पर बिजली ना खरीदने से बोझ पड़ा। वजारत में IPPs का रश होता है। हर कोई कहता था कि मेरा प्लांट लेकर आओ, हुकूमत बिजली खरीदारी की जिम्मेदार नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम बरी हो रहा है। फौजी अदालत से सज़ा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई ख़ास सबूत फराहम किया जा सकता है? जस्टिस जमाल बंदूखेल के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा कि अदालतों ने तो शवाहिद देख कर ही फैसला करना होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा GHQ पर हमला हुआ, शहादतें हुई, कराची रिंग रोड पर तैयारा तबाह हुआ, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इन दहशत गर्दों का ट्रायल ATC में हुआ, मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों नहीं भेजा गया? क्या 9 मई का वाक़या दहशत गर्दी से ज़्यादा संगीन जुर्म है जो इनका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है? ये तमाम मुकदमात कहाँ चलाए गए? डेटा फराहम करें। 9 मई मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट भेजने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर तलब। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि 103 मुल्जिमान मिलिट्री कोर्ट, बाकी ज़िले अदालतों में हैं। मुल्जिमान को फ़ौज की तहवील में देने का तफसीली फैसला किधर है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, कौन सा नहीं, तफरीक कैसे की जाती है? जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा कि किसी जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है केस कहाँ जाएगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मुकदमात कहाँ चलने हैं, इसकी तफरीक कैसे और किन असूलों पर की जाती है? केस की मजीद समाअत आज होगी। कराची वाले खबरदार, ATM में शहरियों को लूटने वाले गिरोह का कारिंदा गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिम कार्ड फंस जाने पर पिन कोड हासिल करते हैं, मदद के बहाने हेल्पलाइन पर कॉल भी मिलाते हैं, कार्ड भी बदलते हैं। CCTV सामने आ गई, गिरोह में खवातीन भी शामिल।
कराची से गैर मुल्की कंपनी से माली फ्रॉड करने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिमान ने सी फूड कंपनी से धोखाधही की, 1,55,000 से ज़ायद डॉलर की जालसाजी की। चीन, हांगकांग, थाईलैंड समेत दीगर ममालिक की कंपनियां शामिल। कराची में शहरी को अगवा करके क्रिप्टो करेंसी लूटने का केस, मुलजिम को 10 रोज़ बाद भी गिरफ्तार ना किया जा सका। ज़राए के मुताबिक CTD के सब इंस्पेक्टर और 2 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। केस में अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध से मुतासिर, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला बंद। M3 मोटरवे समंदरी से फैजपुर तक बंद। M4 पिंडी भट्टियां से फैसलाबाद तक बंद। हुकाम की शहरियों से ड्राइविंग के दौरान एहतियात की हिदायत। जब तीसरी मरतबा हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इस 1 साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लूंगा, ठीक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बताया हुआ तरीका अपना लिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पेशावर यूनिवर्सिटी को रबा साल 50 करोड़ रुपए देंगे, पैसे ना दिए तो मेरे खिलाफ ऊ करके एहतजाज करें। वज़ीर आज़म ने तकरीर में ऊ करके जापानी तरीका एहतजाज अपनाया था। बानी PTI के कैद में 520 दिन, हुकूमत के 55 करोड़ रुपए खर्च। बानी PTI पर जेल में एक दिन का 10.5 लाख रुपए से ज़ायद खर्चा। हम इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात के मुताबिक बानी PTI के सेल पर तैनात 26 सिक्योरिटी एहलकारों को तनख्वाहों की मद में 5 करोड़ रुपए अदा। बानी PTI के खाने पीने पर माहाना 5 लाख रुपए खर्च। हाई प्रोफाइल केसेस में नैब की टीम और प्रोसिक्यूटर्स पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और हुकूमत फिर आमने सामने। सूबाई हुकूमत ने गवर्नर का वाइस चांसलर से मुतालिक एलामिया गैर कानूनी करार दे दिया। कहा गवर्नर सिर्फ सूबाई हुकूमत की सिफारिश पर इक़दाम करेगा। गवर्नर का जारी करदा एलामिया कोई कानूनी हैसियत नहीं रखता। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी शक्ल देने की तैयारियां। हुकूमती सेनेटर अफानुल्लाह ने वर्चुअल असासा जात बिल मुतारिफ करा दिया। बिल के मुताबिक स्टेट बैंक डिजिटल रुपया जारी करेगा। क्रिप्टो माइनिंग के लिए खसूसी जोन्स बनाए जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी की पाकिस्तानी रुपये के ताउन से मुनज़्ज़म किया जाएगा। लकी मरवत के इलाके कबल खेल से 17 अफराद अगवा। ज़राए के मुताबिक फितनल खारिज के दहशतगर्दों ने भत्ते के लिए सिविलियन वर्कर्स को अगवा किया। मकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी जला डाला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 8 मुक़ीमों को बाज़ियाब करा लिया। जमात इस्लामी का 17 जनवरी से मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिजली की कीमतों में कमी ना हुई तो तहरीक शुरू करेंगे। गरीबों से पैसे लेकर चंद अफराद को दिए जा रहे हैं। हुकूमत ने IPPs के मालकान की आमदन पर टैक्स छूट तक दे रखी है। आइंदा माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। मई के पहले हफ्ते में सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास होगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास मई के दूसरे हफ्ते होगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा कि फरवरी में तरक्याती बजट पर नज़रसानी का तख़मीना पेश किया जाएगा।